रहमान, आप मुझे ये बताएं डॉक्टर उमैर कि जैसे नींद की हम बात करें, आप ये तो ज़रूर बताइएगा कि हम डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बताएं, बट डॉक्टर्स की भी तो लाइफ कितनी टफ होती है। सो अपनी नींद के लिए आप लोग क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स, आई थिंक हर प्रोफेशन में जिस तरह जी, इन्होंने बिल्कुल। बताया, हर प्रोफेशन में आपको कंपटीशन में है। जी। चाहे वो आप आर्टिस्ट हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो बैंकर हों। अच्छा, डॉक्टर्स में भी कंपटीशन हो जाता है? सब फील्ड्स में अच्छा। कंपटीशन हो जाता है। तो अब हाँ, एक टाइम जब हाउस जॉब का पीरियड हाँ, होता है, हाँ। उस वक्त आप 36 घंटे काम कर रहे थे। आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन 2021, कोविड था, तो मैं 3 दिन तक घर ही नहीं आता था। आई रिमेंबर दैट। बट अब ऐसा नहीं है, सबका यही हाल था उस वक्त तो। डॉक्टर्स का। मगर ऐसा नहीं है कि आपको स्लीप नहीं मिलती है, आपको अपना रूटीन उस हिसाब से सेट करना पड़ता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि कोई डॉक्टर्स के लिए भी, अगर डॉक्टर्स चाहें तो वो अपना रूटीन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। अब आप जितना ज़्यादा काम करें, आप नाइट कॉल्स करें और आप दोपहर में भी शिफ्ट कर रहे हो, तो दैट ये तो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये हर फील्ड में है। आप अपने हिसाब से अपने पीरियड को, अपने टाइम लाइफ को मेंटेन करते हो, अपने शेड्यूल को मेंटेन करते हो। सही। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो इन्होंने कहा कि अगर मैं 2 दिन नहीं फिर सो पाती, 16 आवर्स 18 आवर्स की स्लीप लेना इज हेल्दी? हम दोनों सूरतें जो है ना, वो खतरनाक है। हाँ, एक तो बहुत कम सोना, ना सोना और बहुत सोना। सॉरी, 2 नहीं 3 हो गई हैं। ये बिल्कुल 3 हो गई। कम सोना, ना सोना और बहुत सोना। बहुत सोना। इन तीनों का ताल्लुक आज के ज़माने में, जो पाकिस्तान में इस वक्त करंटली हम सफ़र कर रहे हैं, वो ये है कि हमारा रूटीन बहुत आउट है। हमारा रूटीन हमारे काम की वजह से बहुत आउट है। आप स्टूडेंट लाइफ में देखें तो बच्चे जो हैं ओ लेवल्स के, 9 के, मैट्रिक के, इंटर के, 3 दिन तक पढ़ रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं, और पूरी रात चाय पी रहे हैं, कैफीन ले रहे हैं। एक लाइन इन्होंने बोली, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप तमाम व्यूअर्स के लिए जो देख रहे हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं बहुत थक जाती हूँ तो मैं 16-18 घंटे सो जाती हूँ। तो वो जो बहुत थकना है ना, वही जाके आगे जाके एक्सेसिव स्लीप्स का भी बायस बनता है, वही आगे जाके इंसोम्निया का भी बायस बनता है। जी, बिल्कुल ठीक। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया। अब स्लीप है क्या? पहले तो आप ये समझें कि व्हाट इज स्लीप। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऐसी स्टेट ऑफ रेस्ट है जिसमें आपका कॉन्शियसनेस ऑल्टर्ड हो जाता है। अब इससे होता क्या है? इट रिजल्ट्स इन रिपेयरिंग ऑफ योर सेल्स, इट रिजल्ट्स इन रिपेयरिंग ऑफ योर टिश्यूज, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी। इन्होंने कहा कि मेरे बाल की ग्रोथ जो है वो भी बेहतर हो जाती है, मेरी स्किन जो है वो भी बेहतर हो जाती है। आप किसी इंसान को 2 दिन ना सोया हुआ हो, उसकी हालत उसको देखें, उसका रंग आपको ब्लैक नजर आएगा। जी बिल्कुल। उसको सिर्फ आपको हल्के नजर नहीं आएंगे, उसका रंग आपको ब्लैक नजर आएगा। मुरझाई हुई शक्ल हो जाती है। हंसना भी चाहेगा तो आपको उसकी हंसी नजर नहीं आएगी। हंसना भी चाहेगा तो उसकी हंसी नजर नहीं आएगी, और आपको लगेगा ये बस अभी रो जाएगा। हम देख के बता देते हैं कि आप क्या हो, ठीक हो, परेशान तो सोए तो नहीं, हाँ सोए हो कि नहीं सोए। एग्जैक्टली। तो ये एक फैक्टर है कि स्लीप एक वाहिद एक ऐसा फैक्टर है कि जो आपके चेहरे पे आ जाता है। हाँ अस्मा, इंसोम्निया की, बिकॉज ही जस्ट मेंशन, इंसोम्निया की जो वजूहात होती हैं वो ये भी होती हैं दैट यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, या आपको एंग्जाइटी हो रही है। मैंने हमेशा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आर 3 डिफरेंट थिंग्स। प्लीज़ आप मुझे बताएं कि ये इंसोम्निया जो अटैक करता है हमें, ये मेनली किस वजह से होता है? देखिए, इंसोम्निया जो अटैक करता है, देर आर वेरियस रीजन्स फॉर इट एज़ वेल। लाइक डॉक्टर साहब ऑल्सो मैंशन राइट नाउ, हम जब अपनी बॉडी को एक्सेसिवली टायर्ड कर देते हैं, सो वी आर नॉट जस्ट रीचिंग आउट टू अ लेवल जहाँ हम अपने आप को बिल्कुल टायर्डनेस या फटीग की तरफ लेकर जा रहे हैं, हम एक बर्नआउट की तरफ भी लेकर जा रहे हैं, right? And burnout is something that a lot of us would not even realize that that's happening with us, and that causes a lot of anxiety, and it's coming through stress and anxiety. Stress जो है वो हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में हर तरीके से मौजूद है, and we can never escape it. अब तो बहुत ज़्यादा। That is so true, right? So we can't escape stress, and every single day हमारी lifestyle, हमारा काम, हम कोई भी अगर इस वक्त काम भी करने जाएं तो हमें स्ट्रेस ज़रूर मिलेगा। हम बाहर गाड़ी भी अभी चलाएंगे तो हमें स्ट्रेस ज़रूर मिलेगा। सो यू कांट एस्केप इट, बट देर आर वेज टू एक्चुअली टैकल स्ट्रेस। यू कैन मैनेज इट इन सर्टन वेज, यू कैन ग्राउंड योर सेल्फ ऑन अ डे टू डे बेसिस। आप अपनी ग्राउंडिंग कर सकते हैं, आप अपनी ब्रीदिंग को बेहतर कर सकते हैं। सो इंसोम्निया इज़ ऑल्सो अ ट्रिगर इन टर्म्स ऑफ जब लोग खा नहीं सही रहे होते, सो नहीं खाने का भी बहुत बड़ा, लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इसमें फैक्टर आता है। एंड द रीज़न वाई देर इज़ दिस, बिकॉज वी आर ईटिंग लेट,
we're sleeping late, we're watching excessive amount of screen and TV, सोशल मीडिया। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, एक्चुअली सोने से पहले हम 2 घंटे 3 घंटे कुछ ना कुछ ज़रूर देख रहे होते हैं। पहले हम लोग रीड किया करते थे, एंड वी फॉरगॉटन दैट हैबिट ऑफ इवन हम रीडिंग भी अब करते हैं तो हम उस पे स्क्रीन्स पे कर रहे हैं। We're not picking up a book to actually relax ourselves. We don't do anything in order to actually relax ourselves, which is why insomnia is increasing day by day. जी। अब you know what's happening is कि हम अगर 2 घंटे स्क्रीन टाइम देखेंगे just before we're going to sleep, obviously the brain is so active at that time कि उसको calm down होने में 1-2 घंटे और लगेंगे, until you reach that sleep level which is the stage 1 sleep level जो हम REM कहते हैं। REM का फर्स्ट स्टेज होता है, फिर सेकंड स्टेज होता है, फिर थर्ड स्टेज होता है, दैट इज़ द डीप स्लीप, राइट। तो फर्स्ट स्टेज तक पहुँचते ही हमें 2 घंटे 3 घंटे पर आपको लगता है कि थेरेपी या लाइफ कोचिंग थोड़ा हेल्प आउट कर देती है? It does. You see, the reason being is कि therapy as well as life coaching is giving you tools to improve your lifestyle. ठीक है, सही। And that is how they are becoming more accustomed to कि हमने अगर burnout की तरफ भी जा रहे हैं तो हमारे symptoms क्या हैं वो। ठीक। And we take it from there. बिकॉज ये कनेक्ट करता है हमारे लाइफस्टाइल में। सबसे चीज़ बड़ी है हमारी एक्सरसाइज, वर्कआउट, हमारा योगा, जो भी हम कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करें। बट मैंने ये रियलाइज़ किया, शायद ये मेरे साथ होता है, बट आई हैव नोटिस्ड विद अदर्स ऑल्सो, कि जब आपकी माइंड आपका सेट नहीं है, आपकी बॉडी इजाज़त नहीं दे रही होती। लोग कहते हैं ना योगा कर लो तो स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। मुझे बताएं कि ये हो सकता है इतनी आसानी से कि आप एकदम से शिफ्ट कर जाएं? एकदम से शिफ्ट नहीं होता ऑब्वियसली। आप थोड़ा थोड़ा अपने आप का अपना रूटीन चेंज करना शुरू करते हैं सबसे पहले। सो स्टार्ट विद डिक्रीजिंग द स्क्रीन टाइम, ऑफ कोर्स। वो सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट का जो आपका टाइम होता है ना, जो रात में आप ब्लू लाइट यूज़ करते हैं, बिकॉज स्क्रीन इमिट्स द ब्लू लाइट, और वो वाली जो ब्लू लाइट है वो आपको पहले से स्लीप डिप्रिवेशन की तरफ ले के जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इंसोम्निया की तरफ ले जाती है। तो उसमें सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन पर फिल्टर ज़रूर यूज़ करें, अगर ज़रूरी ही है स्क्रीन को यूज़ करना रात में, तो स्क्रीन फिल्टर्स वो थोड़ा सा येलो कर देता है स्क्रीन को। ठीक है। बहुत ज़्यादा अंधेरे में स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें। स्क्रीन मोबाइल तो पास रखना अब तो सभी की आदत और बन चुकी है, प्रॉब्लम मजबूरी भी हो मुझे रही तो है। समझ नहीं आती, लोग तो अपने बिल्कुल पिलो के साथ रख देते हैं। चलिए टेबल पे, साइड टेबल पे रख दें, वो नहीं, पिलो के साथ रखते हैं। तो इस जिसे हम समझते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हमें दे रहा है, उसको हम थोड़ा सा अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। तो मोबाइल में ही अगर आप सोशल मीडिया ही स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय कोई ऐसी चीज़ें देखना शुरू कर दें या सुनना शुरू कर दें, लिसन टू द थिंग्स जो कि आपको थोड़ा सा काम डाउन करना शुरू कर दें। बिल्कुल। यू कैन लिसन टू द नेचर साउंड्स, म्यूजिक। नेचर साउंड इज़ वेरी वेरी वाइटल। रात में कुछ स्टोरीज होती हैं जो बेड टाइम स्टोरीज होती हैं, जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे होते थे, क्योंकि हमारे ज़माने में तो नानी दादी सब स्टोरी सुनाया करती थी। अब बच्चे ज़रा स्क्रीन्स पर बिजी हो गए। सो यस, यू कैन लिसन टू द स्टोरीज। वो आपका माइंड को एक जगह पर फोकस कर देता है, और जब माइंड फोकस होना शुरू होता है तो बॉडी रिलैक्स होना शुरू होती है। बॉडी रिलैक्स होगी तो नींद जल्दी आएगी। एंड हिप्नोसिस वर्क्स अ लॉट। हिप्नोथेरेपी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को स्लीप डिप्रिवेशन या इंसोम्निया है तो हिप्नोथेरेपी, लाइक आई कैन मेक पीपल स्लीप विद इन 7 minutes। यस। अच्छा।